नमस्कार। आइए आज पाश्चात्य शिक्षा दार्शनिक एटेन मकारेंको का जीवन परिचय, उनके समय का सामाजिक परिदृश्य, शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विद्या, शिक्षक एवं शिक्षार्थी पर उनके विचारों को जानने का प्रयास करें। जीवन परिचय। एटेन मकारेंको का जन्म 13 मार्च 1888 को यूक्रेन राज्य के खारकोव प्रांत के बोलीपोली नामक स्थान पर हुआ। 1904 में क्रेमियम के एक महाविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और शिक्षण व्यवसाय को अपनाया। एक वर्षीय शिक्षक कोर्स के बाद मात्र 17 वर्ष की आयु में एक रेलवे कॉलेज में शिक्षण कार्य आरंभ किया। 1917 में मकारेंको ने पोल्टावा शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय से स्नातक डिग्री प्राप्त की। उनका स्नातक स्तर पर लेख आधुनिक शिक्षण पद्धति में संकट की काफ़ी प्रशंसा हुई। 1917 में रूस की अक्टूबर क्रांति व गृह युद्ध के कारण हजारों अनाथ व बेघर बच्चों के लिए मकारेंको ने गोरकी कॉलोनी नामक आवासीय शाला स्थापित की। 1920 में कुर्कोवा, पोल्टावा आदि महाविद्यालय में शिक्षण कार्य किया। 1927 में मकारेंको को अनाथालय के बच्चों के स्कूल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। गोरकी से प्रेरित होकर मकारेंको ने अनाथ बच्चों की सत्य कहानियों के आधार पर एक द मेडागोजिकल पोइम की रचना की। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं द बुक फॉर पेरेंट्स 1937, ऑनर 1938, फ्लैग्स ऑन टावर 1938 आदि थी। 1939 में अचानक इनका देहांत हो गया। इनके बेहतरीन सामाजिक कार्यों को देखते हुए मकारेंको को रूस की शिक्षा का नेता एवं रूस का जॉन डीवी की संज्ञा दी गई। मकारेंको के समय सामाजिक परिदृश्य। मकारेंको एक रूसी दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री एवं लेखक थे। तात्कालिक रूसी समाज की समस्याओं को समझकर मकारेंको ने शिक्षा सुधार के क्षेत्र में कार्य किया। जारशाही शासन की समाप्ति तथा 1917 की अक्टूबर क्रांति के कारण लगभग 5 वर्षों तक गृह युद्ध चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए तथा हजारों बच्चे अनाथ एवं बेघर हो गए थे। इसके कारण कई तरह की आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक समस्याओं ने जन्म लिया। इन समस्याओं के समाधान में मकारेंको के शैक्षिक शोध व अनुभवों का काफ़ी योगदान रहा। मकारेंको ने अपने सामाजिक परिवेश में एक अनोखा रूप देखा था। वह यह था कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व माना जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति को दिन में 4 घंटे का समय उत्पादन संबंधी कार्यों में देना होगा। शिक्षा का स्वरूप। मकारेंको का मानना था कि एक मजदूर द्वारा 4 घंटे उत्पादन कार्य की तुलना ज्ञान प्राप्ति के लिए बिताए गए 4 घंटे से नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर 4 घंटे उत्पादन कार्यों में लगाने के बाद व्यक्ति के पास अध्ययन हेतु पर्याप्त समय नहीं होगा। इसके लिए मकारेंको ने समूह शिक्षा या कलेक्टिव एजुकेशन की अवधारणा की उत्पत्ति की। संग्रहित शिक्षा के अनुसार विद्यालय, समाज, विभिन्न संस्थाएं, इन सब की संरचना, स्वरूप, परंपराएं एवं तरीके इस प्रकार हों कि सभी एक साथ शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। मकारेंको के अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित, निदानात्मक एवं बच्चों को उचित मार्गदर्शन देने वाली हो। बच्चे तथ्यों एवं आंकड़ों को रटने की बजाय जो कुछ भी सीखे वह सब सामाजिक परिस्थितियों में हो। मकारेंको ज्ञान को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि ज्ञान बहुत से लोगों की राय का मिश्रण है। त्रुटियां बच्चों को सत्य का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती हैं। मकारेंको के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। सामाजिकता एवं नागरिकता का विकास करना। मकारेंको का मत था कि बच्चों को उचित सामाजिक एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता हेतु अधिक से अधिक कौशलों का ज्ञान होना चाहिए, जिससे बच्चों में श्रम करने के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। छात्रों को सामाजिकता हेतु व्यवहारिक क्रियाओं का भी ज्ञान हो ताकि वे समाज में सम्मानजनक स्थान बना सके। स्वतंत्रता की भावना का विकास करना ताकि बच्चे अपने विचारों को व्यक्त करना सीख जाएं। और तीसरा उद्देश्य है नैतिकता का विकास करना। बच्चे स्वतंत्रता के सही अर्थ को जानने के साथ अपने दायित्वों एवं कर्तव्यों को भी जाने तथा वे अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे। पाठ्यक्रम। मकारेंको के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण समाज की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। बच्चों को उचित जीवन निर्वहन हेतु कृषि, कुटीर उद्योग, तकनीकी शिक्षा तथा
विज्ञान विषयों का ज्ञान देना चाहिए। मकारेंको के अनुसार साहित्य, इतिहास, विज्ञान, गणित, कला, खेल, समाज उपयोगी ज्ञान, व्यावहारिक क्रियाओं तथा तार्किक विषयों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम के निर्माण में इनका मत जॉन डीवी तथा व्यवहारवादी दार्शनिकों के अनुरूप है। पाठ्यचर्या निर्माण करते समय समाज की आवश्यकता, बच्चे की व्यक्तिगत क्षमताएं, सबको समान अवसर तथा सामूहिक हितों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पाठ्यचर्या का निर्माण इस बात को भी ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए कि छात्रों में अधिक से अधिक कौशलों का निर्माण हो सके तथा बच्चों में उत्पादक एवं श्रम के प्रति उचित भावना विकसित हो सके। शिक्षण विधियाँ मकारेंको सिद्धांतों के व्यवहारिक उपयोग पर बल देते हैं एवं शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक को मानते हैं। इसलिए इन्होंने व्यवहारिक शिक्षण विधियों पर अधिक बल दिया। शिक्षण विधियों का चुनाव छात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों की अधिक से अधिक इंद्रियों का उपयोग होना चाहिए जिससे उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हो सके। निदानात्मक शिक्षण हेतु बच्चों को उचित क्रियाओं हेतु विभिन्न अवसर प्रदान किए जाएं। वैज्ञानिक विधियों का उपयोग अधिक हो जिससे ज्ञान एवं सिद्धांतों का व्यवहारिक उपयोग हो सके। शिक्षक एवं शिक्षार्थी मकारेंको के अनुसार शिक्षक व्यवहारिक कौशलों से पूर्ण होना चाहिए। उसे निष्पक्ष एवं सहानुभूतिपूर्वक छात्रों को वास्तविक जीवन से संबंधित ज्ञान देना चाहिए ताकि छात्र समाज में अपना जीवन यापन उचित ढंग से कर सके। शिक्षक को ईमानदार व निष्ठावान होना चाहिए, तभी वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे कि वह प्रत्येक विद्यार्थी की विशेषता को पहचान सके। शिक्षक वर्ग भेद रहित समाज की स्थापना करने का प्रयास करे। शिक्षक को चाहिए कि अपने ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग करे तथा समाज की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को तैयार करे। शिक्षार्थी मकारेंको के अनुसार प्रत्येक बच्चे में क्षमताएं होती हैं। उनका विश्वास था कि यदि उनको सही दिशा में ले जाए तो वे सब कुछ सीख सकते हैं। मकारेंको ने ऐसे बच्चे जिन्होंने सदैव झूठ बोला, धोखा दिया, ऐसे बच्चों को वे पढ़ाना नहीं चाहते थे। बच्चों की कुछ गलतियां जैसे चोरी करना, लड़ाई झगड़ा करना आदि को वे बिल्कुल सहन नहीं करते थे। सारांश, एटेन मकारेंको प्रसिद्ध समाज सेवी व शिक्षा शास्त्री रहे हैं। इन्हें रूस का जॉन डीवी कहा गया। ये विशेष तौर पर अपनी शिक्षण विधियों, समाज सेवा, उत्पादकता के प्रति लगाव, अनाथ बच्चों की शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा तथा सबको समान अवसर, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा आदि के लिए जाने गए। बच्चों में ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग व विभिन्न कौशलों के निर्माण के लिए वे रूस में ही नहीं बल्कि संसार में प्रसिद्ध हुए। रूस में सुधारात्मक शिक्षा मकारेंको की ही देन है। बहुत से किशोर अपराधियों का जीवन इन्होंने सुधारा है और उनको सही दिशा की ओर प्रेरित किया है। मकारेंको ने बच्चों को शारीरिक दंड न देकर समझाने व सम्मान देने की आवश्यकता बताई, क्योंकि प्यार व सम्मान की कमी के कारण बच्चे अपराधी बन जाते हैं। इन्होंने विद्यालयी शिक्षा के अतिरिक्त सम्मान एवं उत्पादक श्रम की बात कही। पाठ्यक्रम में छात्र की रुचि एवं आवश्यकता को ध्यान में रखने की बात कही। इन्होंने शिक्षण विधियां भी छात्र की विशेषता एवं पाठ्यक्रम के आधार पर चयन करने का सुझाव दिया। शिक्षक के संदर्भ में मकारेंको का मत है कि शिक्षक ईमानदार, निष्ठावान तथा कर्तव्यों का पालन करने वाला होना चाहिए ताकि बच्चे उसका अनुसरण कर सके। उनके अनुसार शिक्षक का मुख्य दायित्व समाज में वर्ग भेद को समाप्त करना भी है।